ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, दूसरा खंड, 10वां अध्याय। देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उनसे स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूं कि आप आदिशक्ति और सृष्टि की माता हैं। आपने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है, इसलिए हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि मेरे मन में अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखिए। इस समय आप मुझे अपना बाल स्वरूप ही दिखा दें। मैंने आपको पहचान लिया है। मैं जानती हूं कि आपने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। उसी समय दक्ष प्रजापति भी आ गए और बड़े प्रेम से स्तुति करते हुए कहने लगे, आपने अपने वचन का पालन करके मेरे घर में अवतार लिया है। मैं और मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। आपकी महिमा अपरंपार है। आप केवल पूजा और तप के वश में ही हैं। जैसा कि राजा सूरथ के तप साक्षी हैं, वो अपने तप से ही परमद प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह दक्ष ने महामाया की बहुत सारी प्रार्थना की और आखिर में ये कहा कि अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर आप जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण करें। इस तरह दक्ष और उनकी पत्नी यानी अपने माता पिता की बात सुनकर श्री देवी जी बोली, हे दक्ष और हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ने ही हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर में अवतार लिया है। तुम जिस तरह मुझे शक्ति मानते हो, उसी पर विश्वास रखते हुए कभी गर्व ना करना, कभी घमंड ना करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण करके संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रोदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां, समस्त बांदियां इकट्ठी हो गईं। उस दिन नगर में सर्वत्र प्रसन्नता छाई हुई थी। चारों ओर जय जय नाद गूंज रहा था। दक्ष और उसकी पत्नी ने वेद और कुल के नियमानुसार सबकी रीति की और बहुत सारा धन धान्य बांटा। उस समय मैं और विष्णु जी देवताओं और मुनियों के साथ वहां आए और दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। दक्ष के यहां पुत्री उत्पन्न होने से इस आनंदोत्सव की तीनों लोकों में चर्चा हुई। दक्ष प्रजापति और दक्ष पत्नी ने पुरुषों और स्त्रियों को समुचित आदर सत्कार किया। दक्ष अपनी पत्नी समेत सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन ब दिन बढ़ती गई। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती और सदाशिव का ध्यान करती। वह पार्थिव पूजन करती और माता पिता को भी प्रसन्न रखती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, लेकिन इस बात को वो किसी पर प्रकट न होने देती। सती इस प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहीं। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दुगनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मोहिनी भी उनकी सुंदरता की समानता न करके अंत में पराजय मान गईं। हे नारद, इस प्रकार मैंने दक्ष की कन्या का ये संक्षेप में वर्णन किया।